Good evening, everyone. Very good evening to all of you. जब भी न्यू ईयर आता है ना, तो न्यू ईयर में रेजोल्यूशन वर्ड बहुत चलता है। बहुत जगहों पे आपको सुनाई देगा न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन आपको बहुत सुनाई देगा। सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज होते हैं, उनमें भी पूछते हैं आपका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या है। तो रेजोल्यूशन वर्ड बहुत चलता है, ठीक है। तो अभी हम इसको सीखेंगे कि रेजोल्यूशन होता क्या है, और इसके बारे में फिर हम और भी डिटेल में इसका मीनिंग भी इंग्लिश वाइज भी और वैसे भी इसको सीखेंगे कि न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्या है। तो पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। सबसे पहले द वर्ड इज रेजोल्यूशन, इसको रिजोल्यूशन नहीं बोलना। एस के बाद ओ है तो इसके लिए प्रोनाउंसिएशन इसकी ओ नहीं हो जाएगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन अगर सिंगुलर है, एक है तो रेजोल्यूशन, और अगर एक से ज्यादा है तो रेजोल्यूशन। ये काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसका हिंदी अनुवाद होता है पक्का इरादा। पक्का इरादा यानी दृढ़ संकल्प। एक संकल्प जब ले लिया इंसान ने, ठान लिया, पक्का इरादा कर लिया, तो वो उसका रेजोल्यूशन होता है। अगर एक चीज के लिए किया तो रेजोल्यूशन, और अगर एक से ज्यादा चीजों के लिए किया तो रेजोल्यूशंस, ठीक है। अब किस चीज का पक्का इरादा? पक्का इरादा कुछ करने का या फिर कुछ ना करने का, ये दोनों चीजों का पक्का इरादा। जैसे मान लो एक आदमी स्मोकिंग करता है बहुत, अब आज उसने पक्का इरादा कर लिया कि मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, तो उसने स्मोकिंग ना करने का रेजोल्यूशन लिया, यानी कि उसने पक्का इरादा किया, दृढ़ संकल्प लिया कि अब से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। इसको इंग्लिश में डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन का मतलब भी होता है दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। अब इसको नए साल पे ही क्यों मनाया जाता है? नए साल में ही हम रेजोल्यूशन क्यों बनाते हैं, ठीक है। उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन सुन लो। अब देखो, इंसान जो है ना, इंसान को एक बहाने की जरूरत पड़ती है, आलस को, ठीक है। अब जैसे सुबह उठना है, जल्दी टारगेट बना लिया, तो वो जब सुबह नींद खुलेगी तो ठंड लगेगी, रजाई के अंदर से मुंह निकालेगा तो ठंड लगेगी, तो मन में आता है कि यार रात को ना मैं ढंग से सोया नहीं था, तो अब मैं ना अगर नहीं सोऊंगा तो मेरी कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, नींद पूरी जरूरी है बॉडी के लिए। तो ऐसे मन एक्सक्यूजेस दे देता है, फिर आप फिर सो जाते हैं, फिर सारा दिन गिल्ट में निकलता है, अरे मैं तो अपना रूटीन ही नहीं बना पा रहा हूं। अब इंसान के पास बहाने होते हैं। जिम जाना है तो वो सोचेगा यार कल से जाऊंगा, अब वो सुबह उठेगा तो उसके मन में आएगा यार आज फ्राइडे है, तो मैं ना मंडे से पक्का जिम जाऊंगा। अब मंडे को उठेगा तो मंडे को पता लगेगा यार तो जो है ना, ये तो लास्ट वीक चल रहा है, मैं नए मंथ से जाऊंगा, पहली तारीख से पक्का जाऊंगा। अभी तो ये 25-26 तारीख चल रही है, तो मैं पहली तारीख से पक्का जाऊंगा। अब जब पहली तारीख आती है, फिर मन में आता है यार ये तो दिसंबर की पहली तारीख है, मैं नए साल से जाऊंगा। तो हम हमेशा एक टर्निंग पॉइंट ढूंढते हैं, एक बहाना ढूंढते हैं टालने का। तो न्यू ईयर एक ऐसी चीज है जिसमें सारे बहाने खत्म हो जाते हैं। नया साल, नया हफ्ता, नया दिन, नई शुरुआत। इसलिए न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाया जाता है कि इंसान के पास कोई बहाना ना रहे। अब नया साल है तो नए साल वाले दिन एक चीज सोच ली, पक्का इरादा कर लिया कि ये करना है, और फिर उसको कर डालना है। या फिर कुछ चीज को नहीं करना है तो कुछ भी हो जाए, नहीं करना है उसको, तो उसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प, यानी कि पक्का इरादा, यानी रेजोल्यूशन या फिर डिटर्मिनेशन। अब वर्ब जो होती है पक्का इरादा कर लेना, ठान लेना, उसको बोलते हैं टू रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है पक्का इरादा कर लेना, ठीक है। अब इसी तरीके से जो रेजोल्यूशन वर्ड है, रेजोल्यूशन वर्ड को यूज किया जाता है मेक के साथ। जैसे टू मेक अ रेजोल्यूशन मतलब पक्का इरादा कर लेना, यानी कि दृढ़ संकल्प कर लेना, यानी कि कोई रेजोल्यूशन बनाना। अब जैसे मान लो कोई इंसान स्मोकिंग बहुत करता है, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई आई हैव मेड अ रेजोल्यूशन टू क्विट स्मोकिंग, भाई मैंने स्मोकिंग को क्विट करने का, छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया है कि अब मैं 1 जनवरी से स्मोकिंग नहीं करूंगा। तो ये उसका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन है। तो वो क्या बोलेगा? आई हैव मेड माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन टू क्विट स्मोकिंग, मतलब मैंने स्मोकिंग को क्विट करने का अपने नए साल का रेजोल्यूशन बना लिया है। अगर आपने कुछ और रेजोल्यूशन बनाया, जैसे पढ़ना है, डेली किताब पढ़नी है, सो आई हैव मेड माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन टू रीड द बुक एवरी डे, कि मैं रोज रीड करूंगा बुक को, ये मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। किसी ने 2 रेजोल्यूशन बनाया तो बोल सकता है आई हैव मेड 2 रेजोल्यूशंस,
ठीक है, किसी से पूछना हो, सो व्हाट रेजोल्यूशन हैव यू मेड, आपने क्या रेजोल्यूशन बनाया है, तो इसको मेक के साथ हमने यूज करना होता है। अब रेजोल्यूशन जैसे मैंने बताया वर्ब जो होती है टू रिजॉल्व होती है। टू रिजॉल्व मतलब ठान लेना, पक्का इरादा कर लेना। सो आई हैव रिजॉल्व्ड मतलब मैंने ठान लिया है, किस चीज के लिए, टू क्विट स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान को छोड़ने के लिए। आई हैव रिजॉल्व्ड टू रीड बुक एवरी डे, मैंने रोज किताब पढ़ने का पक्का इरादा कर लिया है, ठान लिया है। टू रिजॉल्व इट्स अ वर्ब, ठीक है। और रेजोल्यूशन और डिटर्मिनेशन, अब जिस व्यक्ति ने पक्का इरादा कर लिया होता है, जिसने ठान लिया, उस व्यक्ति को बोलते हैं रेजोल्यूट। क्या बोलते हैं उसे, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट इज अ टाइप ऑफ अ पर्सन, ये पर्सन का टाइप है। अब जैसे मान लो एक लड़का है, एक लड़का है मतलब एक लड़का है, ऐसा नहीं कि एक लड़का है दीवाना सा, ठीक है। अब वो स्मोकिंग करता है और मैंने उसके लिए आपको बताया, मैंने कहा ही हैज रिजॉल्व्ड टू क्विट स्मोकिंग, ही हैज मेड अ रेजोल्यूशन टू क्विट स्मोकिंग। अब आपने बोला कि अच्छा सर इसने ठान लिया, मेरे साथ जो लोग खड़े थे आप में से एक, उसने सिगरेट जलाई और वो पीने लगा, वो कहता है यार मैं अकेला पी रहा हूं, अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसको भी जाके दे आता हूं। तो मैंने कहा नहीं भाई वो नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा, ही इज रेजोल्यूट, ही इज रेजोल्यूट टू क्विट स्मोकिंग। अब रेजोल्यूट मतलब वो एक व्यक्ति है, टाइप ऑफ पर्सन है जिसने पक्का इरादा करा हुआ है, जिसने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। तो जिस व्यक्ति ने रेजोल्यूशन बनाया है उसको रेजोल्यूट कहते हैं, या फिर डिटरमिन्ड भी बोलते हैं। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे डिटरमाइंड नहीं होगी, डिटरमिन्ड होगी। जब एक व्यक्ति के लिए हम इसको यूज करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, डिटरमिन्ड। तो ही इज डिटरमिन्ड, वो बड़ा पक्के इरादा वाला व्यक्ति है, उसने ठाना हुआ है, वो दृढ़ संकल्प लिया हुआ है उसने। सो ही इज रेजोल्यूट या फिर ही इज डिटरमिन्ड। अच्छा देखो, रेजोल्यूशन हमें सभी को बनाना चाहिए, ठीक है। वैसे तो इसके लिए कोई दिन त्योहार की वेट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाना हो या नेगेटिव को छोड़ना हो, कोई दिन त्योहार कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग इतने पक्के नहीं होते विल पावर पे, हमें बहाने घेर लेते हैं, इसलिए फिर जब न्यू ईयर आता है तो हमें सारे बहानों से आज़ादी मिलती है और एक नई शुरुआत, एक अंदर जोश होता है कि मुझे कुछ नया करना है। और फिर सराउंडिंग्स में भी यही चल रहा होता है, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। तो फिर हमें एक मौका मिलता है, हमारी सराउंडिंग भी पॉजिटिव होती है, हमें एक नई शुरुआत भी दिख रही होती है नए साल की, तो क्यों ना इसका फायदा उठाएं और एक रेजोल्यूशन जरूर बनाएं, कुछ अच्छा करने का या फिर कुछ बुरा छोड़ने का, यानी अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव टर्न देने का। तो एक टर्निंग पॉइंट आता है नए साल वाले दिन, तो उसका फायदा उठा के हमें रेजोल्यूशन बनाना चाहिए। लेकिन रेजोल्यूशन होश में बनाना, अपनी हद को ध्यान में रख के। ऐसा नहीं किसी को 10 बजे जागने की आदत है तो वो सोच ले अब कल से मैं 1 जनवरी से सुबह 4 बजे जागूंगा, और वो अपना रूटीन जब लिखेगा तो पूरा हीरोइक रूटीन लिखेगा। हीरो भी शर्मा जाए इंडियन फिल्म का, इंडियन फिल्म के हीरो में वैसे कोई कमी नहीं होती, गाना भी गा लेता है, म्यूजिक भी पता नहीं कहां से आ जाता है पीछे, फाइट भी जबरदस्त कर लेता है, ठीक है। और मतलब कितने सारे गुण होते हैं उसके अंदर, हैंडसम भी होता है, सब कुछ होता है, हीरो भी। भगवान भी सोचता होगा अरे मेरे से भी बेहतर बंदा है तो, ठीक है। तो उसके अंदर कोई कमी नहीं होती। तो जब हम अपना रूटीन बनाते हैं तो हम हीरोइक रूटीन बनाते हैं, अपनी हद को भूल जाते हैं। अगर एक शुद्ध शब्द में बात करूं तो हम अपनी हैसियत को भूल जाते हैं, अपनी औकात को भूल जाते हैं कि भाई मेरी हैसियत ये है भी करने की या नहीं। तो कभी भी रेजोल्यूशन बनाए तो अपनी हद को ध्यान में रखकर ही बनाए ताकि वो निभाया जा सके। अब इंसान जो स्मोकर्स हैं वो सोचते हैं भी मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा। करोड़ों खरबों में एक आदमी होगा जो एक तुरंत छोड़ सकता है, मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं होते। मैं स्मोकिंग छोड़ने का क्या तरीका बताता हूं, मैं कहता हूं जितना पी रहे हो पीते रहो, लेकिन एक काम को ध्यान रखो, जब भी सिगरेट उठाओ ऊपर से एक चुटकी भर सिगरेट को तोड़ को उसको फेंक दो, बस इतना सा कम कर लो। अब जो लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, देखो अगर उसने जब भी स्मोकिंग करी एक ऊपर से आधे इंच की सिगरेट को तोड़ के फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया, तो उसकी ओवरऑल डे में लगभग 2 सिगरेट्स कम हो सकती हैं, रिड्यूस हुआ है ना। और अगर स्टार्टिंग की नहीं तोड़ना, वो भद्दी लगेगी देखने में, तो लास्ट की जो 1 इंच की बच गई उसको छोड़ दो। जिन लोगों की चाय नहीं छूटती, मैं कहता हूं चाय गंदी बनानी शुरू कर दो, ऐसे व्यक्ति से बनवाओ जैसे ऊपर घी भी नहीं तैर रहा होता, गंदी सी चाय होती है बेस्वादी पुराने दूध की, चाय का टेस्ट बिगाड़ दो या फिर उसकी क्वांटिटी कम कर दो, कप छोटे ले आओ। तो स्लोली आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं।
तो ऊपर से अगर आधे इंच सिगरेट छोड़ दोगे, फिर थोड़े टाइम बाद 2 हफ्ते बाद उसको डबल फाड़ने लग जाओ, आधा और आधा 1 इंच छोड़ने लग जाओ ऊपर से सिगरेट, उसको काट दो ऊपर से। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक टाइम आएगा जब आपकी कंप्लीटली छूट जाएगी। तो कभी भी रेजोल्यूशन बनाओ तो अपनी हद को ध्यान में रख के बनाना। वो एक ऐसा था ना, एक आदमी मतलब एक आदमी था दीवाना सा, ऐसा नहीं, उसको एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की सच में वो लड़की थी दीवानी सी, ठीक है। तो उस आदमी ने जो है उसको वचन दिया, कहता भी अगर तेरे से शादी ना हो सकी तो ये मेरा रेजोल्यूशन है, मैं मर जाऊंगा। अब देखो रेजोल्यूशन बनाया बंदे ने, वो कहता है अगर तेरे से शादी ना हो सकी तो मैं मर जाऊंगा। अब उस आदमी का बेटे का बेटा ये बात अपने फ्रेंड को बता रहा था, कहता भी मेरे दादाजी ने ना रेजोल्यूशन लिया था, अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि अगर तेरे से शादी ना हो सकी तो मैं मर जाऊंगा। तो वो दोस्त पूछने लगा, कहता है फिर तेरे दादाजी की शादी हो गई थी उस औरत से? कहते नहीं। कहता है फिर तेरे दादाजी? कहते हैं हाँ भी वो हार्ट अटैक 90 साल के होके मरे, तो ये बोला था मर जाऊंगा तो मरे 90 साल के। तो ऐसा रेजोल्यूशन मत बनाना कि उसमें से कुछ बच निकलने की जगह हो अपने आप को धोखा देने के लिए। ऐसा रेजोल्यूशन मत बनाना। ऐसा रेजोल्यूशन बनाना जिसमें आपके अंदर परिवर्तन है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है, ये अपनी बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। तो वर्ड इज रेजोल्यूशन। तो आई हैव मेड माई रेजोल्यूशन टू डू XYZ थिंग, या फिर आई हैव मेड अ रेजोल्यूशन टू डू दिस या नॉट टू डू दिस। तो इस तरीके से हम रेजोल्यूशन वर्ड का यूज करते हैं। अब न्यू ईयर आ रहा है, हर जगह पे रेजोल्यूशन चलेगा और आप लोगों ने भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाना है। तो हम अब ये भी डिस्कस करेंगे आगे चल के नेक्स्ट क्लास में। अब जब हमारी नए साल वाले दिन क्लास होगी तो हम ये डिस्कस करेंगे कि किसने कौन सा रेजोल्यूशन बनाया। तो सभी बताएंगे कि आई हैव मेड अ रेजोल्यूशन टू जो भी आपकी आगे चीज होगी वो, ठीक है। अगर किसी का पर्सनल हो तो आप बोल सकते हैं माई रेजोल्यूशन इज माई पर्सनल मैटर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। आपका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका सेंटेंस ठीक हुआ तो मैं उसे लाइक करूंगा और अगर वो इनकरेक्ट हुआ तो फिर मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। और अगर आपका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन अपने इंग्लिश स्पोकन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो किसी रिकॉर्डेड वीडियोस के जरिए नहीं बल्कि आपको इंटरेक्टिव क्लासेस के जरिए कराया जाता है। इंटरेक्टिव क्लासेस का मतलब होता है कि आप मेरे से उस क्लास के दौरान बात कर सकते हैं, हम आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। यानी आपको कुछ भी सवाल हो, कुछ भी डाउट्स हो तो आप उसी वक्त मुझसे पूछकर क्लियर कर सकते हैं। इसी खासियत की वजह से पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं और अब इंडिया के बाहर से भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ने लगे हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करने लगे हैं। आप भी अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं हमारा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करके। इस कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9999411115 पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए डेली एक शॉर्ट वीडियो के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को भी फॉलो कीजिए। और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।